जय हिंद साथियों, मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैंक अकेडमी में। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, टाइप 2 हमको पढ़ना है। ठीक, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? अल्फाबेट टेस्ट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सभी में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेवल टाइप 2। ठीक, टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने टाइप 1 में कितने लेवल पढ़े? टाइप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक। ठीक, लेवल टाइप 1 हमको कवर करने में पूरा 2 दिन लगा। एक आधे घंटे क्लास हमारी होती है तो 1 घंटा लगा, आप समझिए। ठीक, देखिए कल हम इसके बारे में थोड़ा समझा दिए थे आपको, बट आज फिर से इसको समझा रहे हैं। देखिए मध्य पद या मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ठीक, मध्य पद या मध्य का अक्षर ज्ञात करना, या तो मध्य में कितने अक्षर हैं, ठीक, ये भी पूछेगा। ठीक, कितने अक्षर हैं, ठीक है, आपको ये इसको भी पढ़ना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, वही कितने अक्षर, ये हो गया। और ठीक बीच का अक्षर, मतलब ठीक बीच का अक्षर जैसे देगा राइट से 10वां और लेफ्ट से 12वां। ठीक, देखो अगर राइट से दिया रहेगा तो इसको हमको लेफ्ट बनाना पड़ेगा। इसमें 27 जब आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 17 हो जाएगा और -12 ऐसे आएगा। फिर इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के फिर -1 कर देंगे, तब हमको पता चलेगा कितने अक्षर हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे अगर पूछ ले इनके बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो इन दोनों को आप जोड़िए। 17 12 29 हो जाएगा। 29 को जब आप 2 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा? इसमें 14.2, मतलब कि एन और ओ दोनों आएगा। ठीक, आगे आइए, आगे आपको बहुत अच्छे से पूरे समझाएंगे, पूरा लॉजिक बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आपको देखना है। ठीक, कहीं अब भटकने की आपको जरूरत नहीं है। पूरा एसएससी जीडी का फाउंडेशन क्लास हम ले रहे हैं। ठीक, रीजनिंग और पॉलिटी में आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए अब ये हमारा लेवल 1 स्टार्ट हो गया। ठीक, टाइप 2 का लेवल 1 स्टार्ट। देखिए अब इसमें पहले रूल फर्स्ट है ये। ठीक, रूल फर्स्ट क्या कर रहा है? मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि दोनों स्थितियां समान हो। दोनों स्थितियां समान कैसे हो? या तो राइट राइट ही होगा दोनों अक्षरों का, या तो लेफ्ट लेफ्ट होगा दोनों अक्षरों का। ठीक, एक राइट एक लेफ्ट नहीं होगा। अगर जैसे आप ऐसे हल कर देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ लिखा भी होगा, अर्थात दोनों के साथ बाएं बाएं या दाएं दाएं के समान वाले हों। ठीक, मतलब कि या तो लेफ्ट लेफ्ट हो जाए, या तो राइट या राइट हो जाए। ठीक, दोनों आप बना के कर सकते हैं। तो इन्हें वियोग सूत्र से, मतलब जो नीचे हम सूत्र दिए हैं उस सूत्र से इनकी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये आया। देखिए सूत्र यही है, अक्षरों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है कितना? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। इतना आपको याद करना है। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, आपको इसको याद करना है, याद रखना है। ठीक, अब आइए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वही लॉजिक हमको लगाना है, कौन सा? अक्षरों की संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, ये संख्या है। ठीक, छोटी संख्या -1। ठीक, ये हमारा क्या है? रूल है। आपको मैंने सूत्र बताया भी। ठीक, अब इसमें जैसे क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर की बात की तो हम बाएं से छठवां लिख लिए। ठीक है, और दाएं से तीसरा, इसको हमने दाएं से तीसरा कर लिया। मैंने क्या बताया कि दोनों साइड सेम होनी चाहिए। लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट नहीं रहेगा, या तो इसको आप राइट बना दीजिए, इसको आप लेफ्ट बना दीजिए। ठीक, हम इसको लेफ्ट बना देंगे हम, क्योंकि हमको सूत्र पता है लेफ्ट बनाएगा। अगर राइट बनाओगे आप उल्टा कर दो, राइट आ जाएगा, इसका भी राइट कर दो, यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आपको देखिए दोनों तरीके से हम समझा देंगे। आप इसको L6 है ऐसे लिख लीजिए, लेफ्ट से 6 है ऐसे लिख दीजिए। जब इसको राइट से लेफ्ट बनाओगे तो क्या करोगे? इसको -27 कर दोगे। जब 27 से करोगे तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जैसे सब में निकालते हो वैसे करना है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है। देखो बड़ी संख्या हमारी कौन सी? 24 -6 -1 बराबर, जब आप हल करोगे तो 18 आएगा। 18 -1 बराबर 17। 17 नंबर होंगे, मतलब 17 अक्षर इन दोनों के बीच आएंगे। ठीक, नहीं तो आप लिख के भी आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको हम समझा देते हैं कि राइट से भी कैसे कर सकते हो। जैसे ये मेथड 2 है। ठीक, मेथड 2 जैसे L6 है और राइट से तीसरा है। ठीक, अब इसको आपको राइट से बनाना है। राइट से आप जब इसका बनाओगे तो इसका विपरीत कौन सा होता है? एफ का विपरीत यू होता है। 21 नंबर पे आएगा, तो मतलब हमारा राइट से ये 18 हो जाएगा। ठीक, राइट से 18 फिर R3 हो गया। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाना है। बड़ी संख्या हमारी 18 है, 18 -3 -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? नहीं,
21 आएगा ना, यहाँ पे 21 आएगा, ठीक, यहाँ पे 21 आएगा। अब 21 में से 3 घटाओगे 18 आ जाएगा, 18 माइनस 1 कर दोगे 17 आ जाएगा, वैसे भी आंसर आ गया, ठीक। अब कोई सब लोग पूछेंगे भैया 21 कहाँ से आया, तो 21 हमारा इसका हमने अपोजिट किया, ठीक, इसका हमने अपोजिट कर दिया, तो इसका अपोजिट 6 आता है। अगर अपोजिट आपको नहीं याद आ रहा तो कितना इसमें जोड़ दे कि हमारा 27 बन जाए, तो 6 में हम 21 जोड़ दिए तो हमारा 27 बन गया, ठीक। ऐसे इसमें हल करके ऐसे ऐसे भी लाया जा सकता है। मैं तो कहूंगा आपको ये वाला बेस्ट रहेगा, मेथड 1 वाला, आप इसी में से चलिए, क्योंकि देखिए ये आसान है, आप इसको बदल भी सकते हैं। इसका विपरीत अगर आपको याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। अभी हमारी प्रैक्टिस, इसलिए हम हल कर दी, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा, तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन आके हमारी अमन रैंकेश अकेडमी दरियापुर चौराहे में चलती है ऑफलाइन क्लासेज। कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आके इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एसएससी, एमटीएस, जीडी और यूपी पुलिस, यूपीएसआई सारा बैच चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, जैसे जैसे वो बोल दे उसको, अगर बोल दे कि पहला पद व्युत्क्रम मतलब पहला अर्धांश व्युत्क्रम है, तो फिर हमको सूत्र में जाना पड़ेगा। कौन सा, जैसे पहला व्युत्क्रम, पहला पद अगर पहला अर्धांश जब व्युत्क्रम रहता था तो क्या होता था, 13 13 का में तो हम 14 घटाते थे। अगर दूसरा अर्धांश उल्टा है तो उसको क्या करते थे, अगर 14 से अधिक है तो हम उसको 40 से घटाते थे, ठीक। इसको आपको याद रखना है। जितने मैंने रूल बताए पहली क्लास दूसरी क्लास में, सारे रूल का यूज इन सब इसी क्लास में होगा, ठीक। इसके बाद फिर जो आएगा वो अक्षरों पे आधारित आएगा, ठीक है। देखिए अब इसको लेफ्ट से आप जब करोगे, लेफ्ट से 8 आ जाएगा, ठीक, और दाएं से 23वें नंबर को, ठीक, दाएं से 23 नंबर। अब मैंने क्या बताया, दोनों की साइड सेम होनी चाहिए, आप इसको 8 बना लीजिए। अब इसको आप जब घटाओगे 27 से, 27 घटाने पर ही हमको ये लेफ्ट से बन जाएगा, ठीक। जब कभी भी अगर राइट को लेफ्ट बनाना है, आप 27 से घटा दीजिए, नहीं आप इसका अपोजिट भी लिख दोगे तो फिर भी आ जाएगा, ठीक। दोनों का अपोजिट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक। ऐसे कर दो, 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको आपको हल करना है, ठीक। ऑप्शन में जो ऑप्शन गलत है, ठीक, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत टाइप हुआ है, ठीक। नहीं आप इसको गूगल करके निकाल दो, आंसर मैं जो निकालूंगा वही आंसर आएगा, ठीक। देखिए ये हुआ। अब सूत्र मैंने आपको क्या बताया, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, फिर उसके बाद क्या है, छोटी संख्या माइनस 1, ठीक। ये आपका आंसर, ये क्या सूत्र है, ठीक। अब इसको आप लगाइए, 8 माइनस 4 माइनस 1, 8 में से 4 गया 4, माइनस 1 3, हमारा आंसर, ठीक। आप इसमें मत जाइए, ठीक, इसमें मैं आपको इसका ऑप्शन आपका ठीक कर दे रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा इधर बुक्स धरी है। चलिए देखिए अब मैं आपके लिए थोड़ा इसका ऑप्शन थोड़ा बना दूं, ठीक। एक सेकंड आप रुकिएगा। धीमे धीमे, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा 3 आएगा, ठीक, बहुत ज्यादा बड़ा। ये 3 हमारा आंसर है, ठीक। यहाँ पे 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इसको फिर से वीडियो देख सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे सर हमको लाइव पढ़ाई, तो हम लाइव पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लाइव में क्या है कि आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, आप कमेंट हमको सामने दिखेगा, फिर हम आपको बड़ी अच्छे से और समझा सकते हैं, ठीक। थोड़ा आप लोग भरोसा कीजिए हमारे ऊपर, हम अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, इससे अच्छा कंटेंट कोई नहीं देगा। पहले हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर लॉजिक बता रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, एक एक टाइप का 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या है, एक दिन में एक टाइप हो पा रहा है। देखिए अब ये क्या है, नोट। अब कभी कभी क्या होता है कि दाएं से चौथा बाएं से पांचवा नहीं दे देता, लिख देता है जे तथा एम के बीच क्या होगा, एल तथा एन के बीच क्या होगा, एल तथा जेड के बीच कौन कितनी संख्याएं होंगी, तो ऐसे उसके लिए हमने नोट बना दिया। यदि प्रश्न में बाएं तथा दाएं का नाम ना लेकर अक्षर का नाम लिख दिया जाए, अक्षर का नाम मतलब या तो जे एल लिख दे, या तो के लिख दे, या तो ओ लिख दे, या तो एन लिख दे, या तो ए लिख दे, या तो एस लिख दे, ठीक, कोई भी लिख दे, ऐसे हमसे मतलब नहीं, ठीक। बस हमको उसको जैसे अक्षर हम लेफ्ट से मानते हैं, लेफ्ट से मान के हमको हल कर देना, ठीक। तो दी गई वर्णमाला में उन अक्षरों की सही स्थिति ज्ञात करके हम दिए गए सूत्र के माध्यम से अक्षरों की संख्या ज्ञात करते हैं। दिए गया सूत्र क्या था, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1, सूत्र हमने यही बताया था आपको, ठीक। अक्षरों की संख्या बराबर सूत्र होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक। अगर सूत्र लिखना है आपको तो एक बार हम यहाँ लिख देंगे भैया, ठीक। अक्षरों की संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस
छोटी संख्या -1, ठीक। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक, सूत्र है, ठीक है, संख्या -1, ठीक, ये सूत्र हो गया। अब आगे आइए, देखिए जो ये इसमें इस लॉजिक पे अमल कर देते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जे और क्यू के मध्य वर्णों की संख्या क्या है ज्ञात कीजिए, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में जे और क्यू के मध्य वर्णों की संख्या क्या है, या तो अक्षरों की संख्या बोल दे या तो पदों की संख्या बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको निकालना अक्षर का ही है, ठीक। अब क्या कह रहा है, जे हमारा कितने नंबर पे आता है, एल से जे हमारा कितने नंबर पे आता है, जे हमारा आता है 10 नंबर पे। तो पहले जे और क्यू के बीच में निकालना है, तो 10 नंबर पे आता है। देखो अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, इतने अक्षर इसके बीच लिख के पूरा समझा दूंगा, ठीक। पहले आप इसको समझिए, एल से 10 नंबर पे हमारा आता है, लेफ्ट से 10 नंबर पे आता है, और ये लेफ्ट से हमारा 17वें नंबर पे आता है, ठीक, क्यू। और ये देखो ये दोनों अपोजिट भी हैं, आपको ये भी देखना है, ठीक। अब देखिए ये हुआ, अब इसको जब आप घटाओगे 17 -10 -1 कितना आएगा, 17 में 10 गया 7 -1 कितना आएगा हमारा 6 ऑप्शन में है भाई, ये है, यही हमारा क्या, अरे लिख दे, यही हमारा आंसर। अब देखिए आपको हम एक बार लिख के बता दें, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 आए ना, 6 आया ना। अगर आपको सूत्र नहीं पता होता फिर लिखने जाते, कभी कभी क्या बी से एक्स का पूछ दिया, वाई का जेड, वाई का इधर सी से पूछ दिया, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे, लिखने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको लॉजिक ऐसे लिखना है, अगर हाँ जिसको समझ नहीं आ रहा है वैसे लिख के एबीसीडी पूरा लिख के वैसे निकाल सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया, मेथड 2 इसको आप डाल दो, या आप इसको मेथड 1 डाल दो, ठीक। अगर इसको राइट से बनाने जाओगे तो राइट से भी आएगा, राइट से अगर आप क्या करना है, दोनों को वो कर लो, दोनों का विपरीत ले लो, तब भी आ जाएगा, ठीक। देखो अगर दोनों को विपरीत लोगे तो यहाँ पे जे आ जाएगा, वहां पे क्यू आ जाएगा, बस उतना ही है, वैसे आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आगे आइए, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो, तीसरा क्वेश्चन ही होगा यार, 5-6 क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। देखिए एक क्वेश्चन, 2 3 4, चौथा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए ये हो गया। अब जे क्यू के मध्य, ये क्या है, देखो पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, देखो उल्टा दिया ना, मैंने आपको क्या बोला था अभी, अगर जब पहला आधा भाग उल्टा दे दे, अगर 13 या 13 से अधिक होगा, नहीं 13 या 13 से कम होगा तो हमको 14 से घटा देना, ठीक। अगर 13 से या 13 से अधिक है तो हमको घटाना कुछ नहीं, उसमें हमको फिर लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि 13 या 13 से कम में हमारा वो लॉजिक लगता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या है, लेफ्ट से हमारा 10 नंबर पे है और ये भी लेफ्ट से 17 नंबर पे है, पर क्या है कि ये हमारा 13 से कम है, क्योंकि हमारा भाई साहब ये देखो पहला पहला आधा भाग हमारा वो है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक। ये हमारा यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। देखिए इसके वजह से केवल ये जो लिख गया क्वेश्चन पूरा बदल गया, ठीक। अब देखिए ये है, अब इसको आपको 14 से घटाना पड़ेगा, ठीक। 10 को 14 से घटाने पर ही हमारा ये लेफ्ट से हमको इसकी सही स्थिति पता चल के आएगी, ठीक। जब आप इसको 14 से घटा दोगे, जब आप इसको 14 से घटाओगे तो 14 -10 बराबर 4, तो ये हमारा लेफ्ट से 4 आ जाएगा, यहाँ से -14 कर लो, ठीक। इसको तो बराबर यहाँ हमारा 4 निकल के आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 निकल के आ गया, ये 4 निकल के आ गया, और ये हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमारा द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक। अब वैसे ही लगाना जैसे हर क्वेश्चन अभी लगाते चले आ रहे हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। अब जब आप इसको करने जाओगे 17 -4 -1, 17 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 13, 13 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 13 -1 = 12, आंसर में है। देखो अगर ऑप्शन में होगा तो सही है, ये है, ठीक। ये है आपका लॉजिक, अगर अच्छा है, आपने अगर सही से सब कुछ पढ़ लिया, तो अगर आपका ऑप्शन भी गलत है तो आप 100% श्योर रहो, नहीं मेरा आंसर 12 है, 12 से ऊपर नीचे कहीं ना 12.5 हो सकता है ना 12.25 हो सकता है, ठीक। 12 तो 12, ठीक, इतना करना। चलिए अब आगे आइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अब देखो द्वितीय अर्धांश को कर दिया उल्टा, द्वितीय अर्धांश को उल्टा मैंने क्या बताया था, अगर 14 या 14 से अधिक हो जाए तो हमको 40 से घटा देना है, ठीक। और पहले अर्धांश में क्या होता है, 13 या 13 से कम हो जाएगा तो हमको 14 से घटा देना, ठीक। आपको इसको याद रखना है, मैं बहुत दिन मतलब बहुत बार बता चुका हूँ ये 3-4 क्लास में, ठीक। ये देखिए ये वाला यहाँ से बदल गया पूरा क्वेश्चन, ठीक। अब क्या कर रहा है, एल तथा ओ के बीच, लेफ्ट से हमारा एल कितने नंबर पे आता है, 12, और ये 15 पे आता है, ठीक है। अब ये देखिए 15 हो गया, अब इसको 40 से घटा दो, 40 से आप घटा दोगे तो ये
25 बन जाएगा, ठीक, लेफ्ट से 25। मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अगर द्वितीय अर्धांश उल्टा हो तो हो और अक्षर 14 या 14 से अधिक हो तो हम अक्षर को 40, संख्या को लिख देते हैं ना, संख्या को, तो हम संख्या को 40 से घटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर द्वितीय अर्धांश उल्टा है तो हम संख्या को 40 या 40 से घटा देते हैं, ठीक। 14 से अगर अधिक है तब 14 या 14 से अधिक, या अब इसको आप ऐसे बना लो, 12 यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट से 25, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 कर दो। जब आप इसको करने जाओगे 25 में से 12 जाएगा तो 13 आ जाएगा, 13 - 1 इक्वल टू 12, इसमें भी आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी है सी नंबर, ठीक। ऐसे आपको करना है। अब हमको लग रहा है कि आप लोग टाइप 2 के लेवल 1 को समझ गए होंगे, अब हम लेवल 2 की तरफ चलते हैं, ठीक। चलिए अब आइए देखिए, ठीक मध्य का अक्षर निकालना, ठीक। ठीक मध्य का अक्षर निकालने में बहुत आसान है, ठीक, बहुत आसान है। सिर्फ 2 ही प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप 1 टाइप 2 में, ठीक। देखिए क्या है, ठीक मध्य का अक्षर निकालना, और अभी हम क्या निकाल रहे थे, ठीक मध्य में कितने अक्षर आएंगे, ठीक, मध्य में कितने। अब देखिए इसका पहले वो पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए 2 नियमों का पालन करना जरूरी है। एक नियम इधर लिखा है, अगर सीधे क्रम में है तो हमको राइट लेफ्ट लेफ्ट में बनाना है, अगर वर्णमाला उल्टे क्रम में है तो हमको दोनों को राइट राइट में बना के 2 से भाग दे देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। सबसे आसान तरीका टाइप 2 का यही वाला है, ठीक। देखिए इसमें लिखा, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दोनों अक्षरों के बाद एल, दोनों अक्षरों को, इसको हटाओ, दोनों अक्षरों का एल में लेंगे, ठीक। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। और दोनों के योगफल को 2 से भाग दे देंगे तो ठीक मध्य का अक्षर निकल के आ जाएगा, ठीक। देखो जैसे कि लेफ्ट से 16 दे दिया, 14 दे दिया, और लेफ्ट से 12 दे दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों सेम है, ठीक। और विपरीत क्रम में नहीं है, वर्णमाला सीधे क्रम में, इसको जब आप जोड़ोगे तो लेफ्ट से 26 बनेगा, 2 से काट दोगे 13 आएगा, 13 पे हमारा कौन सी संख्या आ जाएगी, एम, ठीक। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, एम आ जाएगी, ठीक। अब देखिए सूत्र हमारा क्या है, लेफ्ट लेफ्ट प्लस अपान 2, ठीक। ये लेफ्ट लेफ्ट बटे 2 है, ठीक। ऐसे कर लो, लेफ्ट लेफ्ट बटे 2 बराबर ठीक मध्य का अक्षर, ठीक, ठीक मध्य का अक्षर, ठीक है। आप कह रहे होंगे सर आप इसको टाइप क्यों करके लाते हैं? टाइप करने में क्या है कि आपको हम अच्छे से समझा पाते हैं, और अच्छे से हम, जैसे कोई चीज क्या है कि हम भूल रहे हो तो क्या ऐसे टाइप रहती है तो टाइप वाइज हम आपको बड़ी अच्छे से समझाते चले जाते हैं, ठीक है। ये होता है, नहीं कभी कभी दिमाग से उधर गया था। फिर देखिए दूसरा लॉजिक ये है, इसको भी अभी आप पढ़ लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक। देखिए यदि वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो दोनों स्थितियों को हम दाएं से लेंगे, ठीक। दाएं से बना लेंगे या तो दाएं से लेंगे, ठीक। और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, सेम टू सेम वही है, बस जैसे मैंने आपको लेफ्ट वाला भी बताया वही है, ठीक। ये देखिए राइट टू राइट बना के लेफ्ट। अब देखिए आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। और ये सब तो ऐसे ही है, नाम ना लिए, जैसे मान लो कोई अक्षर का नाम नहीं दिया है, ठीक, दाएं बाएं का नाम नहीं दिया है, तो क्या करना है, दोनों को हमको जोड़ना है और आंसर लिख देना है, ठीक। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अभी जब क्वेश्चन आएगा तब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक, समझा देंगे, ठीक। चलिए ये क्या करे, यदि वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में, ठीक, बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा। देखो ये दोनों क्या है, मतलब वही क्या बोलते हैं, मतलब उसको सीधी क्रम में, सीधी वर्णमाला में है, तो ये कितने नंबर पे, एल एन हमारा एन है, एन और क्या पूछा टी ना, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ये हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक। अब इसको आप जोड़िए, जब आप इसको जोड़ने जाओगे तो कितना होगा, 14, सूत्र क्या बताए थे बताइए, एल प्लस एल अपान 2, ठीक। हमारा एल ये 14 है प्लस 20 है, और ये हमारा 2 है। जब आप इसको हल करने जाओगे 34 बटे 2 आएगा, जब इसको काट दोगे 17 आ जाएगा। 17 पे हमारा कौन सा आता है, क्यू, आंसर में है, ऑप्शन में देखो है, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे हल करना है,
ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, लॉजिक जो हम आपको बता रहे हैं उस लॉजिक पे आपको काम करना है। आपको ये पेपर में जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको 100% में करके आओगे तो करके आओगे, ठीक। बस पेपर एकदम आसान लगेगा आपको, बस जो लॉजिक आपको बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला के एफ और पी के ठीक मध्य होगा। अगर हाँ आपको ऐसे में नहीं समझ में, लिख लो भाई, एन ओ पी क्यू आर एस टी हो गया। अब देखो तीन इधर हटा दो, तीन इधर हटा दो, बीच में ये आ गया ना क्यू, क्यू वही आंसर है। देखो सेम सेम वैसे ही है ना, जैसे मैं आपने आपको सूत्र से बताया, लिखने से कोई जरूरत नहीं, सूत्र में आप रख दिए तुरंत आ गया। क्या किए देखिए, अगर आपका दिमाग चल गया 14, अब अभी आप लोग मान लीजिए पहली बार से पढ़े, बहुत से लोगों को आता होगा, ठीक। तो वो लोग कैसे करते होंगे, एन 14 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, 14 20 34 34 बटे 2 17 17 नंबर पे कौन सा आता है, क्यू, क्यू आंसर मतलब लगाए चल दिए, उनको वो भी नहीं करना पड़ता, ठीक। ये सब क्वेश्चन, ये जो चैप्टर आ जाते थे फ्री के नंबर मिल जाते हैं हम लोगों को, ठीक। इसलिए मेहनत करना है इसमें। अब ये एफ है, फिर पी है, ये कितने पे 6 है, ये 16 पे है। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो 6 + 16 बटे 2 22, 22 बटे 2 इक्वल टू 11 आ जाएगा। ये 11 पे हमारा क्या आता है, ऑप्शन में है, देखो बहुत आसान है ये सब, इसको जल्दी से हमको हल करना है, इसमें हमको टाइम लगाना ही नहीं है, ठीक। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं से 11वें के स्थान में ठीक मध्य कौन सा होगा। देखिए अब जैसे हो गया, आपको इसको दाएं से है तो इसको लेफ्ट से बनाना पड़ेगा, या तो उसको वो करना पड़ेगा, बाएं से बनाना, दाएं से बनाना पड़ेगा। क्या है, लेफ्ट से 11, राइट से 11, ठीक। अब लेफ्ट से 11 इसको ऐसे ही रख लो, ठीक। इसको जब आप बनाओगे 27 से घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 16, जब आप इसको जोड़ने जाओगे तो कितना आएगा, 27, है ना, 27 आ गया। अब क्या है कि मतलब 11 + 16 बटे 2, ठीक। ये आया 11, यहाँ पे हमारा 27 आ गया, 27 बटे 2। इसको जब आप काटोगे तो 13.5। हाँ अगर जब पॉइंट में आ जाए, ठीक, जब पॉइंट में आ जाए तो देखिए 13 पे हमारा कौन सा आता है, एम आता है, 13 के बाद कौन सा आता है, एन आता है, तो हमारा ये दोनों आंसर हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन में है, ये देखो इसमें है ना, ऐसे है। देखिए जो पॉइंट में आ जाए, तो जो पॉइंट में है जिस नंबर के बाद आ रहा है हमको उसको भी लेना है, उसके बाद वाला भी लेना है। अगर ऑप्शन में एक है तो एक को रखना है, अगर दोनों दोनों को हमको मानना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यही आ सकता है आपके पेपर में, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। क्या करना है, अगर पॉइंट वाला आ गया तो एक जो संख्या पॉइंट पे आता है उसको और उसके बाद वाले को हमको रखना है, ठीक। अब आगे आइए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वें के ठीक मध्य कौन सा होगा। वही ऐसे ही करना, लेफ्ट से 5वां माइनस आर से 10 है। अब इसको आप 27 घटाओ, 27 जब आप घटाओगे तो 17 आएगा यहाँ पे ना, आर से 10वां है तो यहाँ पे हमारा 17 निकल के आ जाएगा लेफ्ट से, ठीक। लेफ्ट से 5 और ये 17 है तो 5 + 12 बटे 17, 7 5 12, 22 आया, 22 आया, 22 बटे 2, 22 बटे 2 आप जब करोगे तो 11 आएगा। 11 पे हमारा क्या आता है, के ऑप्शन में है, देखो ये है भैया, इसी को हमको हल कर देना है, ठीक। समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप पूरा वीडियो वॉच तो कीजिए, कंटेंट में दम ना हो तो आप बताइएगा, आप लोग स्किप कर देते हैं, ठीक। अब देखिए आगे आइए, इसको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक, सेम टू सेम वैसे, ठीक। इसको आपको करना है, दाहिने छोर है इसको आपको लेफ्ट से बना लेना है। ये 19 नंबर पे आ जाएगा, ठीक। लेफ्ट से 19 हो जाएगा, ये 18 पे है, ठीक। अब जब आप इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 17 37, ये पॉइंट में जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन इसमें वो हो जाएगा, 37 है तो मान लीजिए कितना आ जाएगा, 18। मतलब इसको आप हल कीजिएगा, ठीक। उसके बाद बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो होमवर्क आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से कल लेके आएंगे। चलिए अब आगे आइए, खत्म हो गया टाइप 3 है। टाइप 3 की थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दें कैसे होता है, अक्षर समूह पर आधारित। ये बहुत तेज, हमको इसको पढ़ना बहुत आसान है, ठीक। और ये लगभग सब पेपर में आता है, रेलवे में भी आता है, ग्रुप डी में भी आता है, और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी सब में आता है, ठीक। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से लगाने के लिए वर्णमाला को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं तेजी से पढ़ना होता है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या, जैसे फुटबॉल दिया है, अब इसमें बोलेगा अक्षरों के बीच ऐसे कितने युग्म बनते हैं जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की मानक अंग्रेजी वर्णमाला में है। मतलब अब इसको ऐसे पढ़ना, देखो एफ हो गया,
GHIJKL, इसके साथ बन गया, नहीं बना। OPQRST नहीं हुआ, OPQ नहीं हुआ, TAB नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ इधर, फिर LB, ऐसे करके पूरा पढ़ना है, ठीक। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, कल पूरा जब अच्छे से लेके आएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी इसमें नहीं है, पूरा अच्छे से कल समझाएंगे, ठीक। यही तक हमारी क्लास आज को हम रखते हैं, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सभी तक पहुंचाइए, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। कल के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी क्लास, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और अभी पॉलिटी की भी क्लास हम लेंगे, वो भी पॉलिटी में भी आप देखिए कंटेंट मिलाइएगा, किसी से भी आप मिला लीजिएगा, कम नहीं रहेगा, ठीक। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।